गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपक्षय किसे कहते हैं, उसके प्रकार, उदाहरण, तल संतुलन की विभिन्न क्रियाएं, निम्नीकरण, अधिवृद्धि में अंतर, नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्री लहरों के कार्य और अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण कार्यों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपर्दन और उसके संरक्षण उपाय के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पाठ में हम पृथ्वी की संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप और चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ में हम देखेंगे क्या दिया है कि धरातल का सदैव एक जैसा स्थायी नहीं रहता, वह बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। ये शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आंतरिक शक्तियाँ और दूसरी होती है बाह्य शक्तियाँ। अब आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई ना कोई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है जो कि दिखाई देती है, जबकि बाह्य शक्तियाँ उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने में जुट जाती है। दोनों का कार्य क्या है? आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर क्या करती है? स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जबकि जो बाह्य शक्ति है वो स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने में लगी रहती है। आंतरिक शक्तियों के बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्र में लहरें उठना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राकृतिक जो आकस्मिक रूप से होती है घटनाएं, उसमें क्या होता है, पूरी तरह से स्थलाकृतियों में परिवर्तन आ जाता है। अब इस पाठ में परिवर्तनकारी शक्तियों का अध्ययन हम करेंगे। बाह्य शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, वे जो चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़फोड़ करती है, और दूसरी जो उन टूटे फूटे चट्टानी टुकड़ों व कणों को मूल स्थान से हटाकर निचले भूभागों में जमा करती हैं। नदियाँ, पवने, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्री लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हैं जो स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करके मुख्य भूमिका निभाती हैं। इनमें प्रथम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसमें होता है अपर्दन चक्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय एक ऐसी क्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन होता है, मूल स्थान पर ही होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जब ऋतु बदलती है, मौसम बदलते हैं, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? चट्टानों पर, और उनका विघटन शुरू हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं और इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों से संपर्क में आती है और उनका अपक्षय होने लगता है, वो टूटने लगती हैं, विघटन होता है उनका। और प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। फिर चट्टानों का विघटन यानी टूट फूट तापमान में परिवर्तन पाले के प्रभाव से होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये इस तरह से इसमें दरारें पड़ जाती है, चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने में विघटन होता है। विघटन यहाँ फैलती है या फिर ये क्या होती है? सिकुड़ती है। इसको पिंड विच्छेदन भी कहते हैं। किस प्रकार चट्टानों का विघटन होने से उनके टुकड़े और उसका जो मलबा रहता है उसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होता रहता है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। दिन में गर्मी में चट्टानें फैलती हैं, जैसे ही उन पर तापमान अधिक पड़ता है तो वो चट्टानें क्या होने लगती है? फैलने लगती है। लेकिन जैसी रात होती है और ठंडा होता है तो एकाएक उनके तापमान में कमी आती है और वो सिकुड़ने लगती है, और तड़न और दरारें उसमें इस प्रकार की क्रिया के द्वारा पड़ जाती है, और ये धीरे धीरे चट्टानों को क्या कर देती है? चूर चूर कर देती है। चट्टानों के विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसा कि अभी बताया था, क्यों रासायनिक परिवर्तन होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुथे होते हैं कि पहले तो उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब पानी गिरता है तो चट्टानों के कुछ खनिज खुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन यानी टूट फूट और घुलन यानी अपघटन की क्रियाएं साथ साथ अपने स्थान में चलती रहती है, और ये पूरी प्रक्रिया जो हमने बताई अभी आपको, वो सब क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। और इस प्रक्रिया में ऋतुओं का भी सहयोग रहता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरफ तो कौन सा दिया है? अपक्षय पिंड विच्छेदन, और दूसरी तरफ अपक्षय हिमद्वार यानी तुषार, जब पाला पड़ता है
तब किस प्रकार से जल का हिम के रूप में जमाव होने लगता है और फिर बर्फ में संधियाँ उसको चौड़ा और गहरा कर देती है। तापमान गिरने पर ऐसा होता है। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। अब अपक्षय के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो अपक्षय के यहाँ पर कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक अपक्षय क्या है। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है और बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं होता, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इसलिए इसको भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती हैं और जब तापमान गिर जाता है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं और इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से ये चटक जाती हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ने से क्या होती है, वे दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती है और कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया में उनमें टूट फूट होती रहती है और अंत में टुकड़े टुकड़े हो जाती है, यानी चूरा चूरा हो जाती है। कुछ गोलाकार चट्टानों की ऊपरी परतें प्याज के छिलके की तरह उतरकर चूरा चूरा हो जाती है और अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टानों की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है, यानी बर्फ जैसा हो जाता है और आयतन क्या होता है उसका बढ़ जाता है, जिससे संधियाँ और अधिक चौड़ी हो जाती है और फिर अंत में क्या हो जाती है, वो भी टूटकर बिखर जाती है। तो ये तो था भौतिक अपक्षय जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अपक्षय। इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती है और बिखर जाती है, गल जाती है या जंग खा जाती है। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप ही खो देती हैं। पानी में घुलकर यह चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती है और इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें नमी, वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नमी के कारण ऐसा होता है या वर्षा के जल के कारण। फिर आता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय यानी वनस्पतियों, जीव जंतु और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ों चट्टानों की संधियों में पहुंचकर अधिक उन्हें चौड़ा कर देती है। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए जीव नरम चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं, खुरचते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़फोड़ करता है और इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि विखंडित चट्टानों के महीन कण ही उसे मृदा होते हैं। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार चट्टानों की टूट फूट होती है और चट्टानें किस प्रकार से टूटती हैं, उनका विघटन होता है। इसके लिए हमने अपक्षय क्रिया के बारे में जाना और उसके प्रकारों के बारे में। उसके 3 प्रकार कौन कौन से थे, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तल संतुलन और अपर्दन चक्र।